एक बार के लिए मैं अगर भूल जाऊँ भाइयों कि मैं चेल्सी का फ़ैन हूँ, तो एक बार बनता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में हम सब मिलके ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 जोर से हँसे, क्योंकि वुल्स से ड्रॉ कर लिया। वुल्स क्या कहते हैं, वुल्स से ये हार भी जाते हैं। अब इनका रन तो हमसे अच्छा चल रहा था। मैं मैनेजर को पहले से बैक नहीं करता हूँ, इनके मैनेजर मुझे क्यों बैक करना है, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन थोड़ी हूँ। पर अभी भुला रहा हूँ, मैं चेल्सी का फ़ैन। एक बार लाफ करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड की अपॉर्चुनिटी कोई ने ग्रैब नहीं किया, क्योंकि हमारे तो लगे थे ड्रॉ हुआ था। ये कितने पीछे से ऊपर आ गए हैं, हमने इनको मौका दिया, इन्हें ग्रैब नहीं करी। वुल्स के साथ 1 2 3 पर अपने लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं एज अ चेल्सी फैन और सीरियस टॉक, क्योंकि अब बहुत खतरनाक चीज़ें हो गई है आज। ये हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बड़ी खतरनाक गर्मी बढ़ गई है भाई ठंडी में। भाई चेल्सी फैन जो हैं, एक चीज़ कॉमन हो गई पहली ओनरशिप और अभी की ओनरशिप में, कि यहाँ सैकिंग तो बड़ी जल्दी हो जाती है। सैक सैक का करिश्मा अभी तक बरकरार है। भले हमारे और चीज़ सब चीज़ उलट पुलट हो गई। पहले में हम एक्सपीरियंस प्लेयर लाते थे, पैसे फेंकते तो ऐसी जगह फेंकते जो प्रूवन होंगे। पर अभी कुछ हम नए बच्चे डेवलप कर रहे हैं, नवजात शिशु का एक वो बना रहे हैं क्लब। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। पर सैकिंग के मामले में एंजो मैरेस्का का भाई नंबर आ गया है, क्योंकि फैब्रिजो ने भी आज सुबह सुबह कह दिया कि भाई दिक्कतें आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आया। और जिस हिसाब से मैं पहले भी आपको बता रहा था कि इसके डील डोल ख़राब लग रहे हैं, ये जाने का इसका मूड बन चुका है। ये जो जिस हिसाब की बातें कर रहा था, बातें भी गड़बड़ी कर रहा था। देखो आपने 7 मैचों में, आप कहोगे ठीक है टीम में हम सीबी नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो चीज़ मान, पर क्या उसी से मैच जीता जाता है? अगर सेंटर बैक नहीं है, अगर सेंटर बैक उसी पोजीशन का, ऐसा तो नहीं तो हर खिलाड़ी को उसी पोजीशन में खिलाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड माय ऑडियंस, कि एनजो मैरेस्का ऐसा तो नहीं कि हर को उसी पोजीशन, कभी जेम्स को भी मिडफील्ड में खिला देता है, मानते नहीं मानते, कभी जॉ बेटो को स्ट्राइकर खिला देता है। ऐसा तो नहीं ये हर बार क्या कहते हैं, हर प्लेयर को उसी की पोजीशन में खिलाता है कि रंडी रोना करे कि हमें सीबी चाहिए, सीबी चाहिए। इन 7 मैचों में एक भी नहीं इनकी जनाब की। मैं मान सकता हूँ कि चलो हमारा स्क्वाड इतना नहीं है कि हम प्रीमियर लीग जीतेंगे, पर इतना भी गंदी नहीं कि हम लीड से हार जाएंगे, सनडरलैंड से ड्रॉ करेंगे, इवर्ट, फिर कितने कितने अभी जो झाटू वाटू बॉर्नमन से हम ड्रॉ करेंगे, न्यूकासल, इतनी भी गंदी तो नहीं है हमारी टीम ना। तो कहीं ना कहीं एंजो मैरेस्का का भी पार्ट है उसका। उसके बाद ये बड़बोलापन, चलो जनवरी, मेरा तो मत है कि इसको दिया जाता पूरा इस साल। अभी भी जो आएगा वो कुछ ऐसा तमाशा नहीं कर पाएगा, पर जो इसने छोटी टीमों के साथ गंदीपना कर दिया है, इसमें एंजो मैरेस्का भी गंदी है। कुछ प्लेयर्स की भी गलती है, पर इसकी कभी डिसीजन एंजो मैरेस्का के, तो ये कल्प्रिट है। देखो ओनर्स को तो कुछ हटा नहीं सकते, माँ बाप को तो कोई नहीं हटा सकता था, उनके बारे में कहना जरूरी नहीं समझता मैं। भाई वो गंडी है तो गंडी है, उसको आप मान लो, जितने जल्दी मान जाओगे आपका पेट सही रहेगा, नहीं तो रोज़ आपको शिकायतें रहेगी पेट खराब की। तो वो छोड़ दो, हम उनके बारे में बात करना, उससे सर पीट के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि चेल्सी कोई ऐसा भयंकर मैनेजर तो लाएगी नहीं कि जैसे कुछ बड़े नाम तो लाएगी नहीं, ये लाएगी डी जर्बी ले आएगी या कुछ एरियोला फलाना, इसी टाइप के नाम आएंगे। और जिस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ मैनेजर देखेगा यार गेट वे है चेल्सी के अच्छे क्लब, क्योंकि चेल्सी का नाम तो है ही, कि यहाँ घुसूँ कुछ थोड़ा सा अच्छा करूँ और मुझे दूसरा क्लब उठा ले। क्योंकि देखो कोई भी आएगा तो विनिंग पर्सनैलिटी के साथ आएगा, उसको ये नहीं कोई आडू माडू क्लब में तो नहीं जाना चाहेगा। वो जाएगा यार अच्छे क्लब में मुझे एक चांस मिल गया। अब देखो एंजो मैरेस्का के द्वार कितने खुल गए हैं, इटली में भी डिमांड है उसकी अब। और प्लस जब उसने चेंज किया था अपना एजेंट, में समझ गया था कि भाई अभी कुछ ना कुछ गल्ला कुछ गलत गलत होने वाली है। और इसका एटीट्यूड भी ऐसा आ गया था। मैं इतना दुखी नहीं हूँगा, ये चले जाएगा, बट कोई हमारी चीज़ें चेंजेस करने से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि रॉन्ग हो जाओ, क्योंकि टीम तो आपकी वैसी रहेगी, प्लस क्या कहते हैं आपके जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो वैसी गंदी रहेंगे। बच्चों को लाओगे, मॉडल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मॉडल चेंज हो, ठीक है। प्रॉपर सीवी देख के इसको एक बार दे दो। इसको वैसे मैं होता ओनर तो मैं कहता यार चलो इसकी भी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, इस बार देते हैं सीवी भी देते हैं इसको जनवरी में, और एक लीथल स्ट्राइकर भी देते हैं, फिर देखते हैं। फिर अगर ये नहीं करता, इसकी गर्म सला के ना भेलों में डाली जाती, गर्म सला के, और मुंह से निकाली जाती। पर अब इसने बड़बोलापन कर लिया, इसका भी मन, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा, पता बहुत चीज़ें हिंट मिल चुकी थी जब इसने अपना एजेंट चेंज किया, फिर इसके बाद बकचोद दिया। तो आप कौन चाहोगे ये सैक हो या ना हो, पहले तो ये बताना मुझे। और अगर आप चाहोगे कौन सा मैनेजर आए, सैक न्यूज़ तो जहाँ तक पक्की लग रही, कौन सा मैनेजर आए, तो वो ज़रूर